हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कहते किसे है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जिस सेक्टर में चाहे उस सेक्टर में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे। यानी कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो इन्वेस्टर चाहे तो ज़्यादा रिस्की स्मॉल सेक्टर में भी इन्वेस्टरों को पैसे को लगा सकता है, और अगर मार्केट खराब रहा तो फंड मैनेजर चाहे तो वो इन्वेस्टरों के सारे पैसे को लार्ज कैप कंपनियों में भी लगा सकता है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है कि वो इसी सेक्टर में इतने इतने अमाउंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे। तो इस हिसाब से देखें तो फंड मैनेजर अगर अच्छा हुआ तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है। तो 2022 में जो मेरे पसंदीदा टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसमें पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड है पीजीएमआई इंडिया का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, और जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब हम इन सभी म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में -0.5% का, 3 साल में 22.2% का, 5 साल में 17.3% का और ऑल ओवर 18.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में -2.8% का नेगेटिव रिटर्न्स, 3 साल में 22.6% का रिटर्न्स, 5 साल में 14.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 13.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब इस म्यूचुअल फंड ने भी एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर इसने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है यूटीआई इंडिया का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। इसने एक साल में -6.4% का रिटर्न्स, 3 साल में 17.8% का रिटर्न्स, 5 साल में 13.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 14.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने एक साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। अब जो भी इन्वेस्टर इन तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो वो कैटेगरी एवरेज को हर साल चेक करते रहिए। अब जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए या दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, आप किस हिसाब से उस म्यूचुअल फंड में निवेश रह सकते हो। अब हम इन तीनों म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, तब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है। तो जितनी ज़्यादा फीस होगी उतना ज़्यादा कम रिटर्न हमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें। तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.79%, पीजीआईएम इंडिया का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.44% और यूटीआई का एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। अब हम टैक्स के बारे में जानें तो ये सभी म्यूचुअल फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन सभी म्यूचुअल फंड को ऊपर इक्विटी के ऊपर लगने वाला टैक्स ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी अमाउंट पर देना पड़ेगा और उसमें से भी 1 लाख रुपीज़ एसेंट हो जाएगा। और अगर आपने एक साल के अंदर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अब आपने इन तीनों में से किन म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी चॉइस मानना चाहे तो मैं अगर इन सभी डेटा के ऊपर अगर चॉइस करूं तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूंगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।